हम बचपन से सुनते आए हैं ये धर्म अलग है, इसके बिलीव्स अलग हैं। लेकिन जब आप ओरिजिनल टेक्स्ट को कंपेयर करते हो तब कहानी कुछ और ही निकलती। से पुराना रिलीजन, वास्तविक धर्म का स्वरूप इतना विस्तृत होना चाहिए कि छोटी छोटी मेड़ों में बंधकर एक दूसरे के प्रति जो राग द्वेषात्मक भाव हैं इनको मिटा देना चाहिए। और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग रिलीजन। लेकिन क्या आप जानते हो इन दोनों के बीच कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जो आपको शॉक कर देंगे। इस्लाम और हिंदुइज्म दो अलग रास्ते या एक ही सच के तरफ दो अलग सफर। इस वीडियो के एंड तक आपका पर्सपेक्टिव बदल सकता है। एक MBBS स्टूडेंट होने के नाते जब मैं हिस्ट्री और रिलीजन को एक्सप्लोर कर रहा था, मुझे एक ऐसी चीज मिली जो मेन स्ट्रीम में रेयरली डिस्कस की जाती है। द कोर सिमिलैरिटी बिटवीन देम इज मोनोथीज्म। इस्लाम क्लियरली कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जिसका मतलब है गॉड इज इमॉर्टल। कुरान का चैप्टर नंबर 112 का पहला वर्स कुल हुवल्लाहु अहद यानी गॉड इज ओनली वन। और यही सिमिलर कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में भी है। ऋग्वेद एकम सत विप्र बहुधा वदांति, इसका मतलब है ट्रुथ एक है, बस लोग उसको अलग अलग नाम देते हैं। यानी दोनों ही धर्म में एक सुप्रीम पावर का कॉन्सेप्ट है। नेम अलग हो सकते हैं लेकिन आइडिया सरप्राइजिंगली सेम है। लेकिन यहां से सिमिलैरिटी खत्म नहीं होती, असली शॉक तो अभी बाकी है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम आइडल वर्शिप स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, यानी इस्लाम के अकॉर्डिंग आप मूर्ति बना के उसको गॉड नहीं मान सकते। और हिंदू टेक्स्ट में भी एक डीप कॉन्सेप्ट मिलता है यजुर्वेद में, न तास्या प्रतिमा अस्ति, यानी उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। यानी वैदिक लेवल पर गॉड को फॉर्मलेस माना गया है। तो फिर सवाल यह है कि हिंदुइज्म में मूर्ति पूजा आई कहां से? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो लोग सोचते हैं कि दोनों धर्म बिल्कुल अलग हैं, इसका मतलब यह है कि आपने दोनों के असली टेक्स्ट कभी पढ़े नहीं या आपको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। अब कहानी स्टार्ट होती है रमजान यानी फास्टिंग से, जिसमें कुरान साफ साफ कहता है कि फास्टिंग तुम पर कंपलसरी कर दी गई, जैसा कि तुमसे पहले भी लोगों में किया गया था। और इस्लाम से पहले कौन से धर्म एग्जिस्ट करते थे यह हम सब जानते हैं, और हर धर्म में फास्टिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। यानी कुरान की यह बात बिल्कुल सही है। हिंदुइज्म में भी फास्टिंग को एज ए व्रत बताया गया है। फास्टिंग दोनों धर्म में सिर्फ एक स्पिरिचुअल बिलीव नहीं है। अगर हम साइंटिफिकली देखें, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग, तो फास्टिंग से हमको बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं, जैसे डिटॉक्स, मेटाबॉलिज्म रीसेट और इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करना। लेकिन सबसे पावरफुल सिमिलैरिटी अभी आना बाकी है। इस्लाम में है जकात सिस्टम, यानी आपको अपनी सेविंग का 2.5% दूसरों को देना है, जिसमें कुरान साफ साफ कहता है कि नमाज कायम करो और जकात दो, यानी आपको चैरिटी भी देनी है। और हिंदुइज्म में भी चैरिटी को प्रमोट किया गया है। दोनों ही धर्म में वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट है ताकि सोसाइटी में बैलेंस रहे। सच कहूं, अगर लोग इन टीचिंग्स को सही से फॉलो करना चालू कर दें और आपस में लड़ना बंद कर दें तो यह दुनिया सच में सुधर सकती है। लेकिन हम अपने टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं, बस एक दूसरे से लड़ना चालू कर देते हैं, कुछ मौलाना, पंडित और पादरियों के जरिए। दोनों में एक कॉमन आइडिया है, बॉडी को ऑब्जेक्ट नहीं रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करो। और इसीलिए आप देखते होंगे कि मुस्लिम्स में हिजाब का कॉन्सेप्ट है और हिंदुइज्म में भी प्रॉपर ट्रेडिशनल मॉडेस्ट ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है। कुरान कहता है हर अमल का हिसाब होगा। अगर आप नेक हैं तो आपको जन्नत मिलेगी, अगर आप बुरे हैं तो आपको दोजक में फेंक दिया जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट हमको हिंदुइज्म में भी देखने को मिलता है। कर्मा, अगर आपने अच्छे काम किए होंगे तो आपको स्वर्ग में रखा जाएगा, अगर आपने बुरे काम किए अपने जीवन में तो आपको नर्क में फेंक दिया जाएगा। दोनों ही धर्म में अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। कोई भी एक्शन बिना कॉन्सिक्वेंस के नहीं है। एक गॉड, चैरिटी, फास्टिंग, मोडेस्टी और अकाउंटेबिलिटी, ये सब कोइंसिडेंस है या फिर एक डीपर कनेक्शन? हो सकता है टाइम और लैंग्वेज ने कुछ इंटरप्रिटेशन चेंज किए हों, लेकिन ओरिजिनल मैसेज कहीं ना कहीं एक ही सोर्स से आया है। यह वीडियो किसी धर्म को कंपेयर या प्रोवोक करने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह एक मैसेज देने के लिए है कि दोनों ही धर्म में नेक काम करने को कहा गया है और हमको इस ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अच्छे काम करने चाहिए। अब आप मुझे कमेंट में बताना ये सिर्फ सिमिलैरिटी है या फिर इससे ज्यादा डिफरेंस भी है। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।